हेलो, राधे श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और इस तरह की कहानियाँ सभी को पसंद आती हैं। पारिवारिक कहानियाँ या फिर शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सनातन धर्म से जुड़े हुए गरुड़ पुराण के उपाय और भी बहुत सारे पूजा पाठ के उपाय देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। और इस चैनल पर आपको एकदम कोई भी अंधविश्वास वाली बात नहीं, एकदम सटीक बात और सटीक जानकारी दी जाती है। जो मैं करती हूँ मैं वही बताती हूँ। तो मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानी पड़ोसी का आकर्षण हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वह नई स्मार्ट सी पड़ोसिन प्रशांत को भा रही थी। उसे अपनी खिड़की से छिप छिप कर देखता रहता था। नई पड़ोसिन हेमा भी फैशनेबल प्रशांत से प्रभावित हो रही थी। वह अपने सिंपल पति दीपक को प्रशांत जैसा फैशनेबल बनाने की चाह रखने लगी थी। शाम को जब हेमा बंद संवर कर बालकनी में पड़े झूले पर आ बैठती तो प्रशांत चोरी छुपे उसकी हर बात नोटिस करता था। कितनी सलीके से उसने साड़ी पहने चाय की चुस्कियां लेते हुए किसी किताब में गुम रहती हैं मैडम। क्या करें, मियाँ जी का इंतज़ार जो करना है। और मियाँ जी हैं जो जरा भी ख्याल नहीं करते इस बात का। बेचारी को खूबसूरत शाम अकेले ही काटनी पड़ती है। काश वह उसका पति होता तो सब काम छोड़कर फटाफट चला आता। प्रशांत का मन गाना गाने को मचलने लगता। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कितने ही गाने हैं हसीन शाम के, ये शाम मस्तानी। प्रशांत कहाँ हो, समोसे ठंडे हो रहे हैं। तभी उसे सपनों की दुनिया से वास्तविकता के धरातल पर पटकती उसकी पत्नी मनु की आवाज़ सुनाई दी। आ गई मेरी पत्नी की बेसुरी आवाज़। इसके सामने तो बस एक ही गाना गा सकता हूँ कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूँगा ओ मेरी सालू। बालकनी में हो तो वहीं ले आती हूँ। मनु कपों में चाय डालते हुए किचन से ही चीखने लगी। उफ, नहीं मैं आया, कहकर प्रशांत जल्दी जल्दी यह सोचते हुए अंदर चल दिया। कहाँ वह स्लिम ट्रिम सी कैटरीना कैफ और कहाँ ये हमारी मोटी भैंस। प्रशांत ने कदमों और विचारों को अचानक ब्रेक न लगाए होते तो चाय की ट्रे लाती हुई पत्नी से टकरा गया होता। प्रशांत रोज सुबह जॉगिंग पर जाता था तो हेमा वहीं दिख जाती। प्रशांत से रहा नहीं गया। जल्द ही उसने अपना परिचय दे डाला। माई सेल्फ प्रशांत, मैं आपके सामने वाले फ्लैट। उसने इतना ही बोला था कि उसकी बात काटती हुई हेमा बोली, हाँ हाँ मैंने देखा है। मैं हेमा, और वे सामने जो पेपर पढ़ रहे हैं वे मेरे पति दीपक हैं। हेमा उसकी बात काटते हुए बोली, कभी अपने पति को लेकर हमारे घर आए। मैं और मेरी पत्नी मनु ही हैं। 2 साल ही हुए हैं हमारी शादी को। प्रशांत बोला, रियली? आप तो अभी बैचलर से ही दिखते हैं। हेमा ने प्रशांत के मजबूत बाजुओं पर उड़ती नज़र डालते हुए कहा, हमारी शादी को भी 2 ही साल हुए हैं। अपनी तारीफ सुनकर प्रशांत उड़ने सा लगा। दीपक साहब अपना राउंड पूरा कर चुके थे। अरे कहाँ, जबरदस्ती खींच कर लाती हूँ इन्हें घर से। 1-2 राउंड भी बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं। यहाँ पास ही जिम है, मैं यहाँ से सीधा वहीं जाता हूँ 1 घंटे के लिए। वंडरफुल, मैं भी जाती हूँ उधर लेडीज विंग में। ड्रॉप करके ये सीधे घर चले जाते हैं, सो बोरिंग। चलिए आपसे मिलवाती हूँ, शायद आपको देख उनका भी दिल बॉडी सॉडी बनाने का करने लग जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी पत्नी भी कुछ इसी टाइप की हैं। जॉगिंग क्या वॉक तक के लिए भी नहीं आती। आप मिलो ना उससे, शायद आपको देखकर वह भी स्लिम एंड फिट बनना चाहे। प्रशांत तारीफ करने का इतना अच्छा मौका नहीं खोना चाहता था। कल अपनी वाइफ को भी यहीं पार्क की सैर पर लाइएगा। फिर कल आपके पति से वाइफ के साथ ही मिलूंगा। ओके बाय। उसने अपने हेयरबैंड को ठीक करते हुए बड़ी अदा से हाथ हिलाया।
बाय कहकर प्रशांत ने लंबी सांस भरी। प्रशांत जानबूझकर उल्टे राउंड लगाने लगा ताकि वह हेमा को बार बार सामने से आता देख पाएगा। पर यह क्या, पास आते आते खड़ूस से पति की बगल में बैठ गई। चल देखता हूँ क्या गुप्तगू गुटरगू हो रही है, सोचकर वह झाड़ियों के पीछे हो लिया। ऐसे जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, किसी को शक ना हो। वह कान खड़े करके सुनने लगा। दीपक, आप तो बिल्कुल ही ढीले होकर बैठ जाते हो। अभी एक ही राउंड तो हुआ आपका। वह देखो सामने से आ रहा है। अरे कहाँ गया। कितनी फिट की हुई है उसने अपनी बॉडी। लगातार मेरे साथ 5 चक्कर तो हो ही गए उसके अभी भी। हमारे सामने वाले घर में ही तो रहता है। आपने देखा है क्या सॉलिड बॉडी है उसकी। अरे यह तो मेरे बारे में ही बात कर रही है, और वह भी मेरी तारीफ। क्या बात है बेटा, तुम तो छा गए। बड़बड़ाकर वह सीधा होकर पीछे हो लिया। खड़ूस माना नहीं, आलसी कहीं का। बेचारी रह गई मन मारकर। चल प्रशांत तू भी चल, जिम का टाइम हो गया है। सोचकर वह जॉगिंग करते हुए ही जिम पहुंच गया। हेमा को जिम के पास उतारकर दीपक चला गया, यह कहते हुए घंटे भर बाद लेने आ जाऊंगा। यहाँ वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। हाँ मत कर खड़ूस बर्बाद। तू जा घर में बैठ और मरने कटने की खबरें पढ़। मन ही मन बोलते हुए प्रशांत ने बुरा सा मुंह बनाया और अपनी मनु रानी तो घी में तर आलू के पराठे खा खाकर सुबह सुबह टीवी सीरियल से फैशन सीखने की कोशिश कर रही हैं। दूसरे दिन प्रशांत अपनी पत्नी मनु को जबरदस्ती हेमा जैसा ट्रैक सूट पहनाकर पार्क में ले आया। एक राउंड भी वह बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाई। थक कर वह साइड की डस्टबिन से टकराकर गिर गई। बेचारी मोटी थी और पहली बार उसे लेकर के आया था तो वो गिर गई। कहाँ हो मनु, कहाँ गई। पुकार लोगों के हंसने की आवाज़ें सुन प्रशांत पलटा तो देखा मनु देवी नीचे पड़ी हुई हैं। उसकी ऐसी हालत देख उसकी भी हंसी छूट गई, पर हेमा को उस ओर देखता देख खिसियाई सी हंसी हंसते हुए हाथ का सहारा देकर उठा दिया। हेमा के आगे गोल होती जा रही मनु को देख प्रशांत को और भी शर्मिंदगी महसूस होती। घर पर उसने साइकिलिंग मशीन भी लाकर रख दी थी, पर उस पर मनु 10-15 बार चलती और फिर पलंग पर फैल जाती थी। बस ना पतिदेव, हो गया ना आज के लिए। सुबह से कुछ नहीं खाने दिया आपने, बहुत भूख लगी है। खाने दो पहले आलू के पराठे प्लीज़। खाने के नाम से उसमें इतनी फुर्ती आ जाती थी कि प्रशांत के छिपाए पराठे फटाफट उठा लाती और खाने लगती। तुम भी खाकर तो देखो, मिर्च के अचार के साथ बड़े टेस्टी लग रहे हैं। बाद में अपना घास फूस खा लेना। पराठे का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाते हुए मनु मुस्कुराई। नो थैंक्स, तुम ही खाओ, कहकर प्रशांत डाइनिंग टेबल पर रखे कॉर्न फ्लेक्स दूध की ओर बढ़ गया। मनु टीवी खोलकर बैठ गई तो प्रशांत अपना बाउल लेकर अपनी विंडो पर आ गया। ओह, आज तो सुबह से बड़ी चहलकदमी हो रही है। तैयार मैडम हेमा सधे कदमों से हाई हील में खटखट करते इधर उधर आ जा रही हैं। दिल में उसके जल तरंग सी उठने लगी। लगता है किसी फंक्शन में जा रही हैं। उफ, लो यह खड़ूस अपने जूते पहने यहीं आ मरा। बेटा 3 पीस सूट पहनकर हीरो नहीं बन जाएगा। बीवी की बात कभी तो मान लिया कर, थोड़ी बॉडी सॉडी बना ले। प्रशांत पर्दे के पीछे खड़ा बड़बड़ाए जा रहा था। काश हेमा जैसी मेरी बीवी होती। खटखट करते 2 कदम आगे 2 कदम पीछे करके मेरे साथ डांस करती। मैं तो उसे यूं गोल गोल घुमाता। वह ख्यालों में खो गया। एक दिन ख्यालों को सच करने के लिए प्रशांत मनु के नाप के हाई हील सैंडल ले आया। बड़े चाव से उसे पहनाकर उसने म्यूजिक ऑन कर दिया। जैसे ही मनु ने आगे पीछे पीछे कदम उठाया, धड़ाम से नीचे जमीन पर। प्रशांत ने सारा देकर उसे खड़ा किया, घुमाया तो मनु खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अरे बाबा मुझसे नहीं होगा, गिर जाऊंगी। फिर अपने आप को संभालने के लिए उसने प्रशांत को जो खींचा तो दोनों
बिस्तर पर जा गिरे। प्रशांत को भी हंसी आ गई। थोड़ी देर तक दोनों पड़े पड़े हंसते रहे। हेमा को अपनी बालकनी से ज्यादा कुछ तो दिखाई नहीं दिया, पर दोनों की हंसी बड़ी देर तक सुनाई देती रही। अक्सर दोनों की हंसी खिलखिलाहट सुनाई देती है। कितना हंसमुख है, अपनी पत्नी को कितना खुश रखता है। और एक ये हैं श्रीमान, हमेशा मुंह फुलाए बैठे रहते हैं, जैसे दुनिया का सारा बोझ इन्हीं के कंधों पर हो। हेमा के दिल में हुक सी उठी तो वह अंदर हो ली। थोड़ी देर बाद ही प्रशांत उठा और मनु को भी उठा दिया। चलो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, कल 35 नंबर कोठी वाले के बेटे की सगाई है, सारे पड़ोसियों को बुलाया है। रमेश जी के बेटे की सगाई है, सारे पड़ोसियों को बुलाया है, हमें भी और दीपक की फैमिली को भी। खूब डांस वांस होगा, बोला है खूब तैयार होकर आना। अच्छा तो यह बात है, तभी ये सैंडल। मनु मुस्कुराई। मनु फिर खड़ी हो गई। किसी तरह प्रशांत कमर में हाथ डालकर डांस करवाने लगा। हंसते हुए मनु ने 2 राउंड लिए, फिर अचानक पैर ऐसा मुड़ा कि हील सैंडल से अलग जा पड़ी और मनु अलग। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमने अच्छे खासे सैंडल भी बेकार कर दिए, प्रशांत झल्लाया। ब्रांडेड नहीं थे तो पहले ही लग रहा था, पर आपको बुरा लगेगा इसलिए कहा नहीं। हेमा को दीपक जी हर चीज ब्रांडेड ही दिलाते हैं। काश मेरा पति भी इतना रईस होता, कहकर मनु ने ठंडी आह भरी। यह देखो क्या किया। प्रशांत ने दोनों टुकड़े उसे थमा दिए सैंडल के। मनु ने उन्हें क्विक फिक्स से चिपका दिया। बोली देखो सैंडल बिल्कुल सही हो गया, अब चलो पार्टी में। हाँ पर डांस वांस तुम रहने ही देना, वहाँ तुम्हारे साथ कहीं मेरी भी भद्द ना हो जाए, प्रशांत बेरुखाई से बोला। उधर दीपक अपनी बालकनी में मनु की किचन से रोज आती आलू पुदीने की पराठों की खुशबू से काफी प्रभावित था। अपनी पत्नी हेमा के रोज रोज के उबले अंडे दलिया के नाश्ते से त्रस्त था। कई बार चुपके से मनु की तारीफ भी कर चुका था और वह कई बार मेड के हाथों उसे भिजवा भी चुकी थी। आज सुबह भी उसने पराठे भिजवाए थे। मनु प्रशांत के साथ नीचे उतरी तो हेमा और दीपक भी आ चुके थे। दीपक गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। आइए साथ ही चलते हैं प्रशांत जी, दीपक ने कहा तो हेमा ने भी इशारा किया। चारों गाड़ी में बैठ गए। दीपक बोला पराठों के लिए थैंक्स मनु जी, आपके हाथों में जादू है। मैं अपनी बालकनी से रोज पकवानों की खुशबू का मजा लेता हूँ। हेमा को तो घी तेल पसंद नहीं, ना बनाती है ना मुझे खाने देना चाहती है। प्रशांत जी आपके तो मज़े हैं, रोज़ बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलते हैं। काश। अबे आगे एक लफ्ज भी ना बोलना। क्या बोलने जा रहा था तू? प्रशांत मुट्ठियां भींचते हुए मन ही मन बुदबुदा उठा। इधर मनु महंगी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर एक रईस से अपनी तारीफ सुनकर निहाल हुई जा रही थी। और हेमा, हाँ फैट खूब खाओ और एक्सरसाइज मत करो, फिर थुलथुल बॉडी लेकर घूमना इन्हीं के साथ, यानी कि मनु के साथ। प्रशांत जी की तारीफ में क्यों बोलोगे, क्या गठीली बॉडी है, काश मेरा हबी ऐसा होता। हेमा मन ही मन बोली। मनु पर उड़ती नजर पड़ी तो ना जाने क्यों वह जलन सी महसूस करने लगी। गाड़ी के ब्रेक के साथ सभी के उठते विचारों को भी ब्रेक लगे। पार्टी स्थल आ गया था। मेहमान आ चुके थे, फंक्शन जोरों पर था। मीठी मीठी धुन के साथ कोल्ड ड्रिंक्स मॉकटेल के दौर चल रहे थे। तभी वधू का प्रवेश हुआ। स्टेज से उतरकर लड़के ने उसका स्वागत किया और स्टेज पर ले आया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सगाई की रस्म पूरी की गई। सभी ने बारी बारी से स्टेज पर आकर बधाई दी। लड़का लड़की सभी ने बारी बारी से स्टेज पर आकर बधाई दी। लड़का लड़की की शान में कुछ कहना भी था। उन्हें चाहे गाकर कहो चाहे वैसे ही, सभी ने कुछ न कुछ सुनाया। प्रशांत और मनु स्टेज पर आए तो हेमा की हसरत भरी नजरें डैसिंग प्रशांत पर ही जमी थी। प्रशांत ने किसी गीत की मुश्किल से 2 लाइन ही गुनगुनाई और फिर बधाई गिफ्ट थमाकर मनु का हाथ थामे शर्माते हुए स्टेज से उतर गया। ओ प्रशांत की तो बस बॉडी ही बॉडी है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। 2 शब्द भी नहीं बोल पाया लोगों के सामने। कितना शाई कि गाना भी पूरा नहीं गा सका। प्रशांत को स्टेज पर चढ़ता देख हेमा की आंखों में आई चमक की जगह अब निराशा झलक रही थी। आकर्षण कहीं काफूर हो गया था।
मनु, आप ऐसे कैसे जा सकती हो बगैर डांस किए? मैंने आपका बुढ़िया डांस देखा है मेरे हाथों में। आइए आइए, रमेश जी की पत्नी आशा जी ने आत्मीयता से उसे ऊपर बुला लिया। मनु ने प्रशांत को इशारा किया। मनु ने इशारे से ही तसल्ली दी और सैंडल उतारकर स्टेज पर आ गई। फरमाइश का गाना बज उठा। फिर तो मनु ऐसे नाची कि सभी उसके साथ तालियां बजाते हुए मस्त होकर थिरकने लगे। प्रशांत ने देखा, वेस्टर्न डांस पर थिरकने वाले लोग भी ठुमकने लगे थे। वह नाहक ही घबरा रहा था। मनु तो छा गई। गाना खत्म हुआ तो हेमा के साथ दीपक स्टेज पर आ गया। उसने अपनी ठहरी हुई आवाज़ और धारा प्रवाह में चंद शेरों से सजे संक्षिप्त वक्तव्य के द्वारा सबको ऐसा मंत्रमुग्ध किया कि सभी वंस मोर कह उठे। हेमा भी उसे गर्व से देखने लगी कि कितने शालीन ढंग से, कितने खूबसूरती से शब्दों को प्रोकर बोलता है दीपक। उसके इसी अंदाज पर तो वह मर मिटी थी। उसने कोहनी के पास से दीपक का बाजू पकड़ लिया था। दोनों ने फिर किसी इंग्लिश धुन पर डांस किया। अब डांस फ्लोर पर सभी एक साथ डांस का मजा लेने लगे। डांस का म्यूजिक चल पड़ा था। स्टेज पर वर वधू भी थिरकने लगे। सभी पेयर में नृत्य कर रहे थे। कभी पेयर बदल भी लिए जा रहे थे। मनु ने धीरे धीरे प्रशांत के साथ एक दो स्टेप लिए, पर पेयर बदलते ही वह घबरा उठी और किनारे लगी सीट में एक पर जा बैठी। प्रशांत थोड़ी देर नई रस्म में शामिल होकर नाचता रहा, परंतु अब उन चारों के मन से दूसरे की छवि पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उनके मन में अपने पति पत्नी के लिए प्यार उमड़ने लगा था। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।